नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सरकार और विपक्ष में हो रहे तकरार की। नए संसद भवन के उद्घाटन पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सरकार 28 मई को पीएम से संसद के नए उद्घाटन कराने की तैयारी कर रही है। वहीं विपक्ष की मांग है कि इस भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। विपक्ष का एतराज सिर्फ पीएम द्वारा उद्घाटन कराने से नहीं है, बल्कि तारीखों को लेकर भी है। 20 मई को वीर सावरकर की जयंती है और विपक्ष वीर सावरकर को अपना राजनीतिक शत्रु मानता है। इतना ही नहीं, इस नए संसद भवन के उद्घाटन की बात को आदिवासी सम्मान के साथ भी जोड़ा जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं शुभारंभ पर रार। नए संसद भवन का शुभारंभ विवादों में आ गया है। 28 मई को संसद का लोकार्पण होना है, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दल पीएम के हाथों संसद के शुभारंभ को राजी नहीं है। 19 राजनीतिक दलों ने कार्यक्रम के बहिष्कार का भी निर्णय ले लिया है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने पीएम को पत्र लिखकर संसद का लोकार्पण राष्ट्रपति के हाथों कराने की मांग की है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। नए संसद भवन के शुभारंभ पर रात सरकार और विपक्ष में आर पार। आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने लिखा पीएम को पत्र, नए संसद का लोकार्पण राष्ट्रपति से कराने की मांग। बीजेपी का तर्क, दोनों सदनों के प्रमुख हैं पीएम, इसलिए पीएम करेंगे उद्घाटन। करीब पूरा जीवन बीजेपी में गुजारने वाले अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भाजपा अध्यक्ष समेत तमाम पदों पर आसीन रहे वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस में आने के बाद पीएम को चिट्ठी लिखी है, जिसमें संसद का शुभारंभ राष्ट्रपति के हाथों कराने की मांग की है। नंद कुमार साय ने पिछले दिनों कांग्रेस का दामन थाम लिया था, इसलिए यह एजेंडा कांग्रेस का भी है। लेकिन नंद कुमार साय इस मुद्दे को आदिवासी अस्मिता से जोड़ते हैं। साय की भाषा वही है जो पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन का विरोध करने वाले विपक्षी सदस्यों की है। विपक्ष का विरोध तारीख को लेकर भी है। 28 मई को वीर सावरकर का जन्म दिवस है। विपक्ष उन्हें राजनीतिक शत्रु के तौर पर देखता है और उनके जन्मदिन पर संसद का लोकार्पण विपक्ष को मंजूर नहीं है। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसी कई पार्टियों ने तो संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी ने संसद के शुभारंभ कार्यक्रम के बहिष्कार पर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन विरोध के स्वर मुखर हैं। देखिए, संसद भवन का लोकार्पण महामहिम राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। देश की संवैधानिक प्रमुख सही मायने में तो राष्ट्रपति जी हैं, और यह देश के लिए सौभाग्य का विषय है कि आदिवासी समाज की महिला आज हमारे देश की राष्ट्रपति है। ऐसे में यदि विपक्ष के लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति के हाथों संसद भवन का लोकार्पण हो, तो प्रधानमंत्री को, सत्तारूढ़ दल को हठधर्मिता छोड़ के महामहिम राष्ट्रपति के हाथों ही संसद भवन को लोकार्पण करवाना चाहिए। यह देश के लिए गौरव का विषय होगा। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री सम्मानी हैं, लेकिन यदि बात महिला राष्ट्रपति की है तो यह हम सब के लिए स्वाभिमान का विषय है और देश के लोगों की आकांक्षा का विषय है कि द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन करें। इसको अनावश्यक विवाद में, सत्तारूढ़ दल के विवाद में नहीं डाला जाना चाहिए। संसद का शुभारंभ पीएम मोदी से कराने के पीछे बीजेपी का तर्क है कि संसद के प्रमुख पीएम होते हैं, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के वे नेता भी हैं। इसलिए पीएम मोदी से संसद के लोकार्पण पर कोई विवाद होना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ आदिवासी अस्मिता और सम्मान के विषय पर बीजेपी कांग्रेस को आदिवासी विरोधी करार देते हुए कहती है कि बीजेपी को कांग्रेस पार्टी से आदिवासी अस्मिता का विषय समझने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के 32% आरक्षण को खत्म करने वाली कांग्रेस पार्टी बीजेपी को आदिवासी सम्मान की बात ना सिखाए। भूपेश बघेल जी इस बात को बताएं
कि जब आदिवासी महिला प्रत्याशी थी राष्ट्रपति की, तब क्या आपने उस समय एक आदिवासी बेटी का अपमान नहीं किया? लगातार आदिवासी समाज के साथ आपने अन्याय किया, उनका 32% का आरक्षण छीना। आप किस मुंह से आदिवासी सम्मान की बात करते हैं? लोकसभा के संसद भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम ये लोकसभा और राज्यसभा के सभापति ने शायद तय किया है, और इस पे आज कल तक उसी संसद भवन का आप विरोध करते थे। आप पहले अपनी स्थिति स्पष्ट कर लें। संसद हमारे देश में लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है। यहीं से देश के सुख समृद्धि और प्रगति की दिशा तय होती है। यहीं से दुनिया में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ ही एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता का दृढ़ संकल्पित स्वर पूरी दुनिया को जाता है। लोकतंत्र का यह मंदिर सदियों तक हमारी लोकतांत्रिक आस्था के सर्वोच्च केंद्र के रूप में देश दुनिया के सामने सिर उठाए खड़ा रहने वाला है। ऐसी स्थिति में संसद के लोकार्पण को राजनीति का विषय बनाने के बजाय सभी दलों को लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए संसद के शुभारंभ में शरीक होना चाहिए। डॉक्टर संजय शेखर, न्यूज आवर, रायपुर। तो नई संसद के उद्घाटन पर रार हो रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच यह रार चल रही है, ठनी हुई है। हालांकि जो अभी ताजे जो समाचार आए हैं उनमें ये कहा गया है कि 19 राजनीतिक दलों ने नए संसद के उद्घाटन का बॉयकॉट किया है, बहिष्कार किया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान हैं सौरभ साहू, कांग्रेस प्रवक्ता, सुशांत शुक्ला बीजेपी, डॉक्टर संजय शेखर स्टेट हेड छत्तीसगढ़। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे सुशांत शुक्ला बीजेपी। क्या आपको नहीं लगता कि उद्घाटन के इस मुद्दे पर बीजेपी चारों तरफ से घिर गई है? देखिए, भारतीय संसद की जो पीठ में सभापति की भूमिका में है, यानी नेता सदन कौन है आज, तो नेता सदन के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी स्थापित हैं 2013 के बाद। परंतु जब आप छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में नंद कुमार साय जी के पत्राचार का उल्लेख करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज कांग्रेस की वर्तमान राजनीतिक नेताओं की श्रेणी में भारतीय जनता पार्टी जितना वो दिया, जितना दायित्वों से वो प्रोत हुए, उसके समकक्ष एक नेता बताइए कि जो नंद कुमार साय जी के पूर्व दायित्वों के समकक्ष खड़ा होता हो। इस बात से यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जनजातीय समाज के नेताओं को भरपूर सम्मान देती है और समय समय पर उनको देश के नेतृत्व करने का अवसर भी प्रदान करती है। कांग्रेस के पास एक नाम नहीं है, 70 साल का इतिहास है कांग्रेस का। आप मुझे बताएं कि नंद कुमार साय के समकक्ष एक जनजातीय नेता का नाम बताएं कांग्रेस के वर्तमान नेता के श्रेणी में जो उनके समकक्ष का दायित्व प्राप्त करता हो। जी ठीक है, नंद कुमार साय को लेकर के आप जो बातें कह रहे हैं ये बातें ठीक हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या जो बीजेपी है विपक्ष से इस मामले पर घिरी हुई अपने आप को नहीं पाती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष और राज्यसभा के माननीय सभापति ने अगर कोई निर्णय लिया है तो वो सदन के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। ठीक है, सदन के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। सुशांत शुक्ला जी, माफ कीजिएगा, सौरभ साहू जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि सुशांत शुक्ला जी ने कहा है कि यह जो निर्णय लिया गया है यह सर्वोपरि होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष से घिरा हुआ भी बीजेपी महसूस नहीं कर रही है, क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जैसा सुशांत शुक्ला जी ने अभी कहा कि नंद कुमार साय के समकक्ष कोई नेता कांग्रेस का बता दीजिए, तो आज की तारीख में अगर हम कहेंगे तो नंद कुमार साय जी तो कांग्रेस के ही नेता हैं। अगर ये आदिवासी समाज का इतना सम्मान करते और उनको एक सम्मानजनक स्थिति में रख पाते तो ये भाजपा के जिस तरीके की रणनीति चल रही है या विचारधारा चल रही है
उसको छोड़ के वो कांग्रेस का दामन नहीं थामते। तो आज तो जब नंद कुमार साय जी जैसे जब बड़े नेता का भाजपा सम्मान नहीं कर पा रही है, तो आदिवासी समाज के प्रति इनका जो भाव है वो देखने को मिलता है। और ये दूसरी बार यहाँ पर भी उजागर होता है कि जब प्रधानमंत्री, आप अगर देखेंगे कि संविधान का अनुच्छेद 79 में जो बात बोली गई है कि राज्यसभा, लोकसभा और इन दोनों के ऊपर रहेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति उसका निर्वहन करेंगे। तो राष्ट्रपति को क्या भाजपा की सरकार सिर्फ कठपुतली बना के रखना चाहती है? यो सर्वोच्च पद है, भारत का प्रथम नागरिक अगर होता है तो राष्ट्रपति होते हैं। तो माननीय राष्ट्रपति महोदया से राष्ट्रपति जो अपना संसद भवन है उसका शुभारंभ कराने के लिए भाजपा को क्या तकलीफ है? ये पूरे देश के लिए और आदिवासी समाज के लिए, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए बातें कर रहे हैं गर्व का विषय है। जी 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 जो बातें हमारे कांग्रेस प्रवक्ता कर रहे हैं, संविधान की बात जैसा कि ये कर रहे हैं, तो संविधान में तो ये साफ साफ लिखा है कि जो संसद है जी वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। बिल्कुल। तो क्या आप लोकसभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष है, लोकसभा के अध्यक्ष है, उनसे भी करा सकते हैं? तो कुल मिलाकर के अगर जो नहीं प्रधानमंत्री अगर जो नहीं काजल बिल्कुल जी इस पे आप भी प्रश्न कर सकती हैं कि प्रश्न उठता है। बिल्कुल सौरभ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यदि आप श्योर है जिस पर आप अड़े हुए हैं कि आपके समय में कभी ऐसा नहीं हुआ, आपने राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन कराया हो किसी संसद का? नहीं, बिल्कुल ये बात तो है कि अभी हम जो मांग कर रहे हैं काजल जी, वो ये है अपने समय की बात बताएं जब आपका समय था। नेता को आगे करने की जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर राष्ट्रपति संसद भवन के निर्माण की बात है तो मुझे अभी बहुत अच्छे से ध्यान नहीं आता कि हमने राष्ट्रपति के हाथों उसका लोकार्पण किया है कि नहीं। आज जो परिवेश चल रहा है उसके आधार पर हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि संसद भवन जो होता है वो लोकतंत्र का मंदिर होता है और यहाँ पर अभी भारत के अंदर जो जिस तरीके की स्थिति निर्मित हुई है वहां पर लोकतंत्र तो खत्म हो गया है और तानाशाही चालू हो गई है। तो हम उस तानाशाही के खिलाफ है। हम ये चाहते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे और उसी तरीके से ससम्मान जो राष्ट्रपति महोदया हैं उनको आमंत्रण भेजा जाए उद्घाटन के लिए। और उस पर हम अड़े हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने की नहीं, ये तो संसद के अंग मान लिए जाते हैं एक तरह से। मान लीजिए नहीं देखिए सौरभ साहू जी, एक तरह से ये तो संसद के अंग मान लिए गए राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर जो प्रधानमंत्री यहां पर आकर के उद्घाटन कर रहे हैं तो दिक्कत कहां है? राष्ट्रपति से ही क्यों? देखिए, प्रधानमंत्री आकर के जो उद्घाटन कर रहे हैं, इसको हमारा जो विरोध है और पूरे विपक्षी दलों का जो विरोध है वो लोकतंत्र के खिलाफ जो अभी रणनीति चल रही देश में, जो लोकतंत्र खतरे में आ गया है उसके खिलाफ है। ये पूरी तरह से बीजेपी का जो प्रोपोगंडा और एजेंडा लग रहा है कि बीजेपी का एक प्रधानमंत्री का शो बन के रह जाएगा। तो उस तरीके से अगर सभी लोगों को साथ में लेके चले तो हम उसकी बात करेंगे लोकतंत्र। जब एक सेकंड देवेंद्र जी सौरभ जी सुन लीजिए। अब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर वहां उसका उद्घाटन करते तो लोकतंत्र खतरे में, अगर राष्ट्रपति उद्घाटन करेंगी तब लोकतंत्र खतरे में नहीं रहेगा आपकी नजर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, हम उनके हाथों उसका उद्घाटन करने की मांग सिर्फ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। बिल्कुल आपको देंगे जी, बिल्कुल। इसीलिए हमने ये मांग को रखी है। और हम साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि सभी दलों का एक विचार विमर्श होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पर जो संसद भवन का निर्माण हुआ है 850 करोड़ की लागत वहां लगी है। तो ये किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होना चाहिए, इसमें सभी लोगों की राय जाननी चाहिए, सभी दलों की राय जाननी चाहिए। और जहां अभी जो स्थिति चल रही है, जैसे भारत में अगर 3 कृषि कानून की भी बात करेंगे आप, तो जिस तरीके से उसको पास किया गया और इसी तरीके से अन्य जो विधेयक पास किए जा रहे हैं जो विपक्ष से बिना विचार विमर्श के पास किए जा रहे हैं, तो हम इसको लोकतंत्र के प्रति जो खतरा मानते हैं, इस वजह से हम ये मांग रखे। ठीक है। सुशांत शुक्ला जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, सुशांत शुक्ला जी के पास हम बाद में आएंगे, लेकिन डॉक्टर संजय शेखर स्टेट हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आना चाह रहे हैं।
जो छत्तीसगढ़ में स्थिति है संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की क्या स्थितियां वहां पर उत्पन्न हो रही हैं विशेष रूप से? देखिए, छत्तीसगढ़ में जैसा कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का नेशनल लेवल पे जो स्टैंड है, वही स्टैंड छत्तीसगढ़ में भी दोनों ही पार्टियों का है। चूंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और दोनों राष्ट्रीय पार्टियां अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के जो रुख है उससे बाहर नहीं जा सकती, लिहाजा वही स्टैंड यहाँ पर कायम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र जो है, हम लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है संसद, और संसद से जो स्वर गूंजता है वो पूरे विश्व में सुनाई पड़ता है। पूरे विश्व के लिए ये महत्वपूर्ण संदेश होता है जो वहां से जाता है, और केवल एक दिन की बात नहीं है, ये सदियों सदियों के लिए बन रहा है। सैकड़ों सालों तक पिछला संसद जो है वो 100 साल से अधिक वहां से जो है शासन होता रहा। हालांकि पहले ब्रिटिश राज था, लेकिन आजादी के बाद से लगातार वहीं से सारी नीतियां निर्धारित होती रही है। नया संसद भवन बना है, आने वाले कम से कम 100 साल तो वहीं से जो है वो सारी नीतियां और सारे कानून बनेंगे देश के लिए। तो उसके उद्घाटन में इस तरह की स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। आज की खबर यह है कि 19 दल उसका विरोध कर रहे हैं और 19 दल जो है उसके बहिष्कार का निर्णय ले लिए हैं। तो ये कम से कम उद्घाटन के मौके पर ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, तो हम आपके पास आएंगे। जी, बीजेपी प्रवक्ता के पास हम आना चाहेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे सुशांत जी? जी, पहली बात तो ये है कि देश में संविधान का राग अलापने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश की लोकसभा और राज्यसभा में एक समिति होती है जो वहां के कार्यों के संचालन के लिए होती है, जिसमें सभी दलों के सदस्य नामित किए जाते हैं। उनके निर्णय के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी से लोकसभा के उद्घाटन की व्यवस्था बनाई गई होगी। परंतु मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों में प्रधानमंत्री को दरकिनार कर एक वंशी परिवार की चरण वंदना की चाटुकारिता की विचारधारा पर चलने वाले मेरे कांग्रेसी मित्र ये बताए ना कि मनमोहन सिंह जी के समय देश के लोकसभा के सदन के अंदर बिल फाड़ने की हैसियत किसकी थी? मैं पूछना चाहता हूँ कि विदेशी डेलीगेट जो आते थे, विदेशी मेहमान या उनका प्रतिनिधिमंडल, उनके सामने माननीय प्रधानमंत्री को किनारे करके सामने आने वाले लोग कौन थे? तो मैं आज आपको पूछना चाहता हूँ अपने साथी से, बताए ना वो कि गांधी परिवार प्रधानमंत्री के दायित्व के ऊपर जाकर देश में सर्वत्र सार्वभौम सत्ता का केंद्र होता था। ये पहली बार देश में देखने को मिल रहा है कि जहां पर महामहिम राष्ट्रपति अगर माननीय प्रधानमंत्री जी से किसी बात का उद्घाटन कराने की सहमति दी होगी तो ये अपने आप में उदाहरण है, बिरला उदाहरण है। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जब आए तो बहुत संविधानिक व्यवस्था की बात हो रहे हैं। यहाँ पर राज्यपाल को आरक्षण के मामले में धक्का बताकर उनके कार्यकलाप को राजनीतिक रंग देने की व्यवस्था इनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनाते रहे। आपको ध्यान रखना था। आज भी क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की सिफारिशों के बगैर राज्यपाल के ऊपर राजनीतिक दबाव बना रहे छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण को हस्ताक्षर करें। मैं एक ही बात जानता हूं कि देश में संविधान की व्यवस्था को तार करके लोकतंत्र की हत्या का एक प्रत्यक्ष स्वरूप अगर कोई पैदा करता है तो देश में कांग्रेस पार्टी है। जी ठीक है, हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर संजय शेखर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि दोनों पार्टियां लोकतंत्र की हत्या की बात करती हैं, वास्तव में क्या है ये? सिर्फ राजनीति, आरोप प्रत्यारोप, या वास्तव में लोकतंत्र इस समय खतरे में हो गया है कि प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, या राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन कराया जाएगा तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा? क्या हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर है? बिल्कुल नहीं, भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है। भारत के लोकतंत्र की जड़ें काफी गहरी है और तमाम विरोधों और अवरोधों के बावजूद जो देश के विश्व के जो चुनिंदा मजबूत लोकतंत्र है उसमें भारत की भी गिनती होती है और मुझे लगता है कि आगे भी होती रहेगी। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। जहां तक इस मुद्दे की बात है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को लेकर के
विपक्ष का जो विरोध है वो यहाँ पर भी आकर के सामने आ रहा है। नरेंद्र मोदी से जो एक नफरत की स्थिति बनी है पूरे देश में राजनीतिक दलों की, वो यहाँ पर आ रहा है। नहीं तो देखिए, बहुत ज्यादा ऐसा विषय नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये कि लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर के जो अधिकारी हैं, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, उन दोनों ने मिलकर के तय किया कि प्रधानमंत्री, जो कि दोनों सदनों के नेता होते हैं, उनके हाथ से अगर इसका उद्घाटन कराया जाए तो इस पे ठीक है, विरोध एक स्तर तक विपक्ष में है तो विपक्ष का धर्म है विरोध करना, एक स्तर पर किया जाना चाहिए। लेकिन इस स्तर पर कि हम उसका 19 दल उसके कार्यक्रम में शरीक न हो, बहिष्कार कर दे। बहिष्कार करने के बाद क्या आप फिर बाद में नहीं जाएंगे क्या? संसद में जब संसद चलेगी, राज्यसभा की कार्यवाही चलेगी, लोकसभा की कार्यवाही चलेगी, तो क्या आप उसमें भाग नहीं लेंगे क्या? तो एक बहुत सारा सवाल है। तो इस तरह से की स्थिति नहीं बननी चाहिए। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि जब इस स्तर का विरोध हुआ तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इस पर विचार करना चाहिए था और सर्वदलीय सहमति किसी स्तर पे बन जाती, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी को भी करनी चाहिए थी। क्योंकि मैं फिर से कहूंगा कि लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है, इसको विवादित होने से बचाना चाहिए था और ये काम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और के शासन का भी बनता है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। लोकसभा और राज्यसभा की तो है ही, लेकिन चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो उनकी भी जिम्मेदारी ये बनती है। जी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। काजल, जैसा कि डॉक्टर संजय शेखर ने ये बातें कही कि क्या ये जो विरोध हो रहा है, 19 दल ये कह रहे हैं कि हम इस सम्मेलन में, इस समारोह में भाग नहीं लेंगे, तो क्या जब ये सदन की कार्रवाई होगी क्या उसमें भी भाग नहीं लेंगे? इसका जवाब तो कांग्रेस प्रवक्ता को देना ही चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। जी सौरभ जी, जवाब दीजिए। जी बिल्कुल काजल जी, मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके तहत एक विरोध प्रदर्शन का ये एक अपना तरीका है। संसद की कार्यवाही को भंग करना या नहीं करना, ये बात का निर्णय हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये एक नेशंस लॉस है। आप कहना चाहिए कि ये राष्ट्रीय उसकी बात है कि अगर लोकसभा का संचालन ना हो तो ये पूरे देश का नुकसान है। मैं यहाँ पर सुशांत जी की एक बात का जवाब बिल्कुल देना चाहूंगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक का जिक्र किया, तो आरक्षण विधेयक को यहाँ पर उन्होंने ही पूरा सर्वसम्मति से विधानसभा के अंदर पास हुआ, विपक्ष को उसमें बहस करने का पूरा मौका दिया गया। हम उसी तरीके की व्यवस्था भारत में चाहते हैं कि किसी भी विधेयक पे या किसी भी विषय पे विचार विमर्श करके उसको फैसला लिया जाना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि उन्होंने ये बात कही कि आज देश में इस तरीके का माहौल हो गया है कि ये आपस में नफरत का एक माहौल हो गया है। कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष के 19 दल आज साथ में खड़े हुए हैं, तो ये इस माहौल को जो सुचारू करने की जो जिम्मेदारी है, ये प्रशासन में बैठे हुए और सरकार में बैठे हुए दल की प्राथमिकता होनी चाहिए। जब इतने लोग असंतुष्ट हैं तो उनको संतुष्ट करना भी भाजपा का कर्तव्य है। हम सिर्फ लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। ये विरोध एक प्रतीकात्मक विरोध है कि ये एक तरीका है, भारत में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का एक तरीका है। सदन की कार्यवाही चले या नहीं चले ये प्रश्न नहीं है, ये हमारा विरोध करने का तरीका। और हमारे साथ आज 19 दल खड़े हुए हैं विपक्ष में, जो इस भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य का और लोकतंत्र का जिस तरीके से ये लोग गला घोट रहे हैं उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है हमारे। लेकिन सौरभ जी, एक प्रश्न है कि आप विपक्ष की तरफ से तो तारीखों पर भी आलोचना की जा रही है कि 28 तारीख को इसका उद्घाटन नहीं किया जाएगा, आखिर क्यों? जी देखिए, अब ये तो सर्वविदित है कि जो 28 तारीख जो है वो सावरकर का जी की जयंती है और इस वजह से यहाँ पर जो आपका अगर कहेंगे कि एक आयोग बना था, कपूर आयोग, जिसने भी अपनी रिपोर्ट दी थी और गांधी जी की हत्या में उनका जो हाथ है वो माना गया था। तो इस वजह से ये विरोध है। विरोध के अपने तरीके होते हैं, तो हर तरफ से जो तथ्य निकल के आ रहे हैं उनके आधार पर विरोध किया गया है। और ये बिल्कुल ये पूरे के पूरे लोकतंत्र का जो हत्या हो रही है और जिस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर तानाशाह सवार हो गया है, ये उस बात का विरोध है। बीजेपी प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, जी कहिए। देखिए, मैं उनके प्रश्नों का जवाब तो नहीं सुन पाया,
परंतु इतना जरूर जानता हूं कि इस देश की राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक वंशी परिवार को जब ये मौका, ऐतिहासिक मौका नहीं मिल रहा है, इससे मेरे कांग्रेस के साथी बौखलाए हुए हैं कि आखिर गांधी परिवार के हिस्से में ये उद्घाटन क्यों नहीं आया। इससे बौखलाए हुए हैं और इससे विचलित हैं, इससे ये विरोध कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपने कांग्रेस के साथियों को आह्वान करना चाहता हूं कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र का सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ लोकसभा है और अगर उसने कोई निर्णय लिया है उसके सहभागी बनिए, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या करने का जो प्रचलन आपके समय में चला था वो आज मोदी जी के नेतृत्व में रुक गया है। और मैं आह्वान करूंगा कि इस ऐतिहासिक काल को विवादित न कीजिए, इसको ऐतिहासिक रूप से मनाने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि लोकसभा जनता की है, जनता पीपल्स ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल लोकसभा जनता की है। लेकिन डॉक्टर संजय शेखर ने एक बात कही है कि सर्वदलीय बैठक बुला करके, काजल जी सर्वदलीय बैठक बुला करके और एक आम सहमति भी बनाई जा सकती थी। बिल्कुल जी, देखिए सर्वदलीय व्यवस्था की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि लोकसभा और राज्यसभा के जो पीठ में बैठते हैं, संवैधानिक पीठ मानते हैं, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं, अगर और राष्ट्रपति जी अगर इन्होंने संयुक्त रूप से सहमति ली है तो मैं देश के हर निर्वाचित जनप्रतिनिधि से अनुरोध करूंगा ऐतिहासिक अवसर का वो खुद प्रत्यक्षदर्शी बने और सहयोग करें। जी ठीक है, प्रत्यक्षदर्शी बने, सहयोग करें, लेकिन सर्वदलीय बैठक की बातें आप इस पे कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, कुछ मत कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम डॉक्टर संजय शेखर के पास आना चाहेंगे। जैसे कि तारीखों को लेकर भी विवाद है और इस उद्घाटन को लेकर के एक आदिवासी समूह के सम्मान की बात भी जोड़ी जा रही है, तो क्या इसे कह सकते हैं कि पूरी की पूरी राजनीति ही हो रही है इसी पर, उद्घाटन को लेकर? बिल्कुल राजनीति हो रही है, बिल्कुल राजनीति हो रही है। और देखिए ये 28 तारीख का जो समय रखा गया है वो अनायास नहीं रखा गया है, बहुत सोच समझ करके इसको रखा गया है। महाराष्ट्र में सावरकर को भारत रत्न देने की मांग लगातार चल रही है, जोर पकड़ रही है। तो ये बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि 28 तारीख का डेट रखा गया है, क्योंकि जो रणनीतिकार थे उनको पता था कि ये डेट रखा जाएगा तो इसका विरोध भी होगा और इस पे विपक्षी दल उबलेंगे भी। तो ये बात है। रह गई राष्ट्रपति की बात, तो राष्ट्रपति से कराने में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सवाल यह है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने तय किया कि प्रधानमंत्री को से कराया जाए। पहले भी कई कार्यक्रम ऐसे हो चुके हैं, जो इतिहास में आप झांकेंगे तो जो अभी पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में जो लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ था, वो लाइब्रेरी का उद्घाटन राजीव गांधी जी ने किया था। उससे पहले और उद्घाटन हुए हैं, वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री, दोनों प्रधानमंत्रियों ने किया है, हुआ है वहाँ। तो संसद के अधीन जो चीजें थी, हालांकि ठीक है संसद तो हमारा पहले से बना हुआ था, वो ब्रिटिश राज का था, लेकिन बाद में जो उसमें निर्माण हुए उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों ही हुआ है। अब नए संसद बन रहे हैं, तो नए संसद को इतना विवादित करने की जरूरत नहीं थी और इसका विपक्ष को भी इसको सोचने की जरूरत थी और सत्ता पक्ष को भी सोचने की जरूरत थी। लेकिन दोनों दल, दोनों पक्ष जो है वो राजनीति कर रहे हैं, अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन एक निर्विवाद रूप से संसद का लोकार्पण हो, इसकी चिंता मुझे लगता है कि नहीं की गई है किसी भी दल के द्वारा। जी, नहीं की गई है और यही लोकतंत्र की बहुत बड़ी विडंबना है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि इस चर्चा को हम और आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन घड़ी की सुइयां इजाज़त नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, इस बहस को और आगे बढ़ाएं। इसलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर रार मची हुई है, सरकार और विपक्ष के बीच तकरार हो रही है। सरकार कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उद्घाटन करेंगे, लेकिन विपक्ष के 17 राजनीतिक दलों ने इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। एक बात और सामने आ सकती है कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर के आम सहमति बना ली जाए,
लेकिन क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो 28 तारीख को के ही पता चल चलेगा। पाएगा। बिल्कुल। तो अब दीजिए हमें इजाजत।